नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लिए खोला खजाना। चीन ने नई झीलों में लद्दाख का क्षेत्र भी दिखाया भारत का कड़ा विरोध। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव 24-25 फरवरी को। देहरादून, बिजली चोरी पर अब होंगे केस दर्ज। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 6 से बारिश के आसार। नैनीताल हाईकोर्ट आरक्षण को लेकर आरोपों पर 48 घंटे में मांगा जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन में होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली वालों के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने अशोक विहार फेज 4 डिस्ट्रिक्ट पार्क में आयोजित जनसभा में 4,500 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की जहां झुक्की वहीं मकान योजना के तहत डीडीए द्वारा निर्मित 1,675 नए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया। अशोक विहार फेज 2 जेललवाला बाग में स्वाभिमान अपार्टमेंट 1.67 हेक्टेयर 4 एकड़ से अधिक में ईडब्ल्यूएस फ्लैट का निर्माण किया गया, जिसमें 421 करोड़ रुपए की लागत आई है। जनसभा में प्रधानमंत्री ने झुग्गियों में रहने वाले 5 परिवारों को फ्लैटों की प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपी है। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया है। प्रबंध समितियों के लिए मतदान 24 और 25 फरवरी को होगा। चुनाव का नोटिफिकेशन निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद 28 जनवरी को जारी हुई। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 दिन में चुनाव करवाने कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने 674 सहकारी समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम फाइनल किया है। शेष करीब 1000 समितियों का चुनाव कार्यक्रम बाद में तय हुआ। इन समितियों के चुनाव से पहले यहां 33% महिला आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है। उत्तराखंड में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई तेज होगी। बिजली चोरों के मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी। बिजली का बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमडी यूपीसीएल ने कहा कि सभी डिवीजन के अधिकारी विजिलेंस टीम के साथ समन्वय बनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। बिजली चोरी करने वाले क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं। साथ ही बिल जमा न करने वालों लोगों को भी चिन्हित किया जाए। उन्हें नोटिस जारी करते हुए बकाये की वसूली की जाए। कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से भी सूचित किया जाए, ताकि उन्हें बिल जमा करने का एक अंतिम मौका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विद्युत भार बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करें। सभी मुख्य अभियंता सप्ताह में कम से कम 2 बार अधीनस्थ और अभियंता स्तर तक के अधिकारी के साथ बैठकर परिचालन संबंधित बिंदुओं पर प्रतिदिन निगरानी करें। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 6 जनवरी से बारिश के आसार है। शनिवार और रविवार को मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में रात में पाला गिरेगा, वही दिन के समय धूप रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी से राज्य के 7 पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेरी और उत्तरकाशी में बारिश के आसार बन रहे हैं। यहाँ 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि 7 जनवरी को बारिश कुछ हल्की रहेगी और इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से निकाय और पंचायत चुनाव कराने के 2024 के आरक्षण नियमावली को चुनौती देते अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की है। न्यायधीश राकेश हबरियाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार समेत राज्य चुनाव आयोग से 48 घंटे के भीतर याचिकाओं में लगाए गए आरोपों का अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निकाय चुनाव में नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण तय किया गया है। अल्मोड़ा नगर पालिका में सीट सामान्य होनी थी, वहाँ आरक्षित कर दी गई। जहाँ आरक्षित होनी थी उसे सामान्य किया गया। आरक्षण नियमावली के मुताबिक तभी निकायों में आरक्षण दिया जाएगा जब उसकी संख्या 10,000 से ऊपर हो। यहाँ इसका अनुपालन नहीं किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि निकायों में आरक्षण पदों के लिए अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। राज्य सरकार ने आरक्षण जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया है। देहरादून, एक अदद सरकारी नौकरी किसी भी बेरोजगार का सपना होता है, लेकिन नौकरी पाकर भी वो करने को ना मिले तो इसे आप क्या कहेंगे। पूर्व सैनिक की बेटी सोनी भंडारी भी एक ऐसी अभ्यर्थी है जो नौकरी पाकर भी सरकारी सिस्टम के मार के चलते 10 सालों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि सारे कागज उनके हक में। सोनी ने वर्ष 2015 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर प्रोग्रामर की परीक्षा 78.75% अंक पाकर पास की थी। उन्होंने महिला कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। आयोग ने सोनी के चयन संस्कृति तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजी तो विभाग ने नियुक्ति देने के स्थान पर सोनी को रिजेक्शन लेटर थमा दिया। वजह बताएगी कि उनका ओ लेवल का डिप्लोमा विज्ञप्ति में मांगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के समक्ष नहीं है। मामला शासन में पहुंचा तो तत्कालीन सचिव आर के सुधांशु ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE से इस संबंध में आख्या मांगी।
AICTC की ओर से स्पष्ट तौर से लिखा गया कि O लेवल डिप्लोमा को डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के समक्ष ही माना गया है। बावजूद इसके विभाग की ओर से सोनी की नियुक्ति नहीं दी गई। सोनी ने इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 2019 में व्यवस्था के अनुसार तुरंत इस मामले का निपटान के निर्देश दिए थे, लेकिन सोनी अब भी विभाग दर विभाग चक्कर काट रही है। नई टेहरी में माधव सिंह भंडारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मोलेथा में वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की स्मृति में आज राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुक्रवार को शुभारंभ किया। सीएम धामी ने भंडारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि सामान्य मेला नहीं अपितु एक वीर की याद में आयोजित होने वाला विशेष त्योहार है। उन्होंने कहा कि माधव सिंह भंडारी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा शक्ति में नहीं अपितु सेवा और समर्पण भी नहीं होता है। जो वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के कार्यों से मिलता है, उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में जो सिंचाई कुल बनाए कि वह आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही है। पौड़ी में डॉक्टरों ने नहीं दी ज्वाइनिंग। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले पौड़ी के जिला अस्पताल की व्यवस्था पट्टी पर नहीं आ पा रही। शासन के आदेश के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सक अस्पताल में ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है। तीसरे दिन भी 10 में से किसी एक भी चिकित्सक ने यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दिया है। नए साल से जिला अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं आने से स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। एक पीएमएस सहित 10 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 3 दिन पहले भी जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्रभारी पीएमएस व ACMO डॉक्टर रवीश कुंवर ने बताया कि जिला अस्पताल में 32 नर्सिंग अफसरों ने पदभार संभाल लिया है। बताया कि तीसरे दिन में सामान्य OPD 80 से 100 की। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ बोंटियाल ने शुक्रवार को मरीजों का निरीक्षण किया। CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि 10 विशेषज्ञ चिकित्सकों में से हरिद्वार से 3 व टेहरी से 1 DG हेल्थ ने एक तरफा रिलीव कर दिया है। नई टेहरी जेल में 4 फरवरी से शुरू होंगे 7 दिवसीय राष्ट्रीय खेल। राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की तैयारियां टेहरी में भी तेज हो गई है। टेहरी जेल में 4 फरवरी से 7 दिनों तक महिला और पुरुष वर्ग के वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिताएं होनी है, जिसमें देश भर के करीब 450 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जबकि 15 से 17 जनवरी तक जिले में मसाल रैली आयोजित होगी। खेलों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और खेल विभाग इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है। जिले के टेहरी झील में पहली बार 7 दिनों के राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जोइंग, महिला पुरुष ओपन वर्गीय प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रशासन झील तक पहुंच मार्ग से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले करीब 450 खिलाड़ियों के रहने, खाने समेत अन्य व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा हुआ है। जिला खेल अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि खेलों में प्रचार प्रसार के लिए 12 से 14 जनवरी तक जिले के कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, जाखलीधार, प्रतापनगर, धौलधार, धनसाली, नई टेहरी, चंबा, जौनपुर आदि स्थानों पर प्रचार वाहन लोगों को जानकारी देगा। बताया गया कि 15 जनवरी रुद्रप्रयाग से धनसाली में मसाल रैली प्रवेश करेगी, जिसके बाद मसाल रैली 16 और 17 को नई टेहरी, चंबा, नरेंद्रनगर, धौलधार में जाएगी। बताया गया कि इन दिनों कोठी कॉलोनी में उत्तराखंड का दूसरे चरण का 15 दिन का खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीनगर के 20 अस्पताल में डायलिसिस हुआ शुरू। चमोली में शिक्षक संघ ने जताया रोष। चमोली जिले के दसोली, नंदा नगर और ज्योतिर्मठ के खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ जूनियर हाई स्कूल संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष उपरेंद्र सतीश खंड शिक्षा अधिकारियों पर शिक्षकों उत्पीड़न और वेतन रोकने का आरोप लगाया। शिक्षक संघ ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थित न होने के कारण एक शिक्षक को वेतन रोक दिया गया, जबकि वो अवकाश पर थे और नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे। इसके अलावा छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनाने में देरी को लेकर भी शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है। संघ ने इस कदम को असंगत और अन्यायपूर्ण बताया। शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने कार्यालय में एक नोटिस छपवा दिया, जिसमें विद्यालय समय के दौरान शिक्षक प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। संघ ने इसे शिक्षकों के सम्मान का हनन बताया है। निकाय चुनाव, भाजपा ने निकायों में सांसदों और मंत्रियों को उतारा। भाजपा ने नगर निगम पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर पार्टी प्रत्याशी को नया पाल लगाने के लिए सांसदों, मंत्रियों, दायित्वधारियों के साथ ही प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। ये संबंधित निकायों में चुनाव प्रचार की रणनीति के साथ ही समन्वय की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यह सूची जारी की है। जल्द ही सभी समन्वय संबंधित निकायों में कमान संभालेंगे और बूथवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनमें उत्साह भरेंगे। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस भाजपा ने खोले चुनाव कार्यालय। केदारनाथ धाम तक पैदल चलकर डीएम एसपी ने जांची व्यवस्थाएं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल और पुलिस उपाधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बर्फ के बीच पैदल चलकर केदारनाथ धाम में आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संभावित तैयारी का जायजा लिया। साथ ही केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने ठंड के बीच केदारनाथ में काम कर रहे मजदूर कार्मिकों के बेहतर
व्यवस्था देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बीती साल जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। रात को लिंचौली में विश्राम करने के बाद शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर निरीक्षण किया गया। बर्फीले रास्ते और धाम में गिरी बर्फ के बीच जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही केदारनाथ धाम आगामी 2025 की केदारनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने केदारनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने DDME लोक निर्माण विभाग, वुडस्टोन एवं गावर कंपनी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने केदारनाथ में रह रही ITBP की टीम के साथ ही पुलिस के जवानों से भी बातचीत की। उन्हें भरोसा दिया कि किसी भी तरह की समस्या हो तो उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। दोनों अफसरों ने केदारनाथ में कार्य कर रहे जवानों और मजदूरों की हौसला अफजाई भी की है। धनशाली भिलांगना के सरोड़ा में पांडव लीला में कलाकारों ने शानदार नृत्य किया। नई टेहरी में बनागनी सुरक्षा को लेकर आपसी समन्वय। देहरादून सरकारी विभागों की वेबसाइट का भी अब होगा ऑडिट। उत्तराखंड में सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराने वाले तमाम विभागों वेबसाइट बंद हो सकती है। प्रदेश में बीते वर्ष अक्टूबर माह में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने स्टेट डाटा सेंटर में हुए साइबर हमले के बाद शासन की ओर से सभी विभागों को अपनी वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट कराने जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई विभागों ने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई है। अब ऐसी वेबसाइट को बंद करने की तैयारी है। ITDA की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। शास्त्रा रोड स्थित IT पार्क में ITDA का स्टेट डेटा सेंटर बना हुआ है। इस सेंटर में प्रदेश की IFMS और CCTNS समेत तमाम वेबसाइटों का डाटा सुरक्षित किया गया है। इसी तरह सरकारी विभागों 90 से ज़्यादा वेबसाइट ITDA के डाटा सेंटर से जुड़ी थी। साइबर हमले के बाद पता चला कि इनमें से ज़्यादा वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ है, जबकि हर साल इनका ऑडिट होना चाहिए। इन दौरान कई वेबसाइटों में ऐसी भी पाई गई जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उन्हें तभी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय खेलों के मेडल, ट्रॉफी और निमंत्रण पत्र ई-वेस्ट से किए गए तैयार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल, ट्रॉफी और स्टेशनरी को अंतिम रूप दे दिया गया। सभी को ई-वेस्ट से तैयार किया गया। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी वस्तुओं का निरीक्षण किया। कुछ चीजों में सुधार के निर्देश दिए गए। खेल सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का भी जायजा लिया गया। आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स रखी गई है, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। खेलों के आयोजन के दौरान रिसाइकिल ई-वेस्ट से बनी चीजों का ही इस्तेमाल हो रहा है। खिलाड़ियों को दी जाने वाली मेडल, ट्रॉफी, मोमेंटो, शॉल, टोपी या फिर खेलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कप, प्लेट, बर्तन, थर्मस आदि सभी चीजें ई-वेस्ट से तैयार की गई है। राष्ट्रीय खेलों के निमंत्रण पत्र भी ई-वेस्ट के जरिए ही बनाए गए हैं। अधिकारियों ने खेल मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय खेलों में सभी प्रतियोगिता में जिन उपकरणों की जरूरत है उनमें से कुछ पहुंच चुके हैं। बाकी सभी खेल सामग्रियां 10 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी तक बिजली कटौती बनी मुसीबत। सीमांत में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जिले भर में कड़ाके की ठंड से लोग जूझ रहे हैं। हालत यह कि पिथौरागढ़ से लेकर मुनस्यारी तक रोजाना बिजली कटौती ने लोगों की जीना मुहाल किया हुआ है। शुक्रवार को हिंदुस्तान अखबार ने बिजली कटौती को लेकर पड़ताल की थी। इस दौरान जिला मुख्यालय से लेकर वीरनाग तक लोग ठंड में बिजली कटौती होने से परेशान दिखाई दिए। उधर UPCL के अधिकारी बिजली लाइनों में आ रही खराबी को कटौती का प्रमुख कारण मान रहे हैं। चंपावत में स्मैक के साथ 2 युवक दबोचे, बाइक की गई सीज। टनकपुर में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ महासंघ के वेद अध्यक्ष और बलवंत बने महामंत्री। टनकपुर के सुंकी ढांग में पलाई तोड़कर भाग गया गुलदार। गंगोलीहाट में 100 मीटर नीचे खाई में गिरा टिप्पर। पिथौरागढ़ पहुंची राष्ट्रीय खेलों की मसाल। अल्मोड़ा में तेजस्विनी के स्वागत को उमड़े खेल प्रेमी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी शुक्रवार को नगर में पहुंची। स्टेडियम के पास स्थित एक मॉल में मसाल तेजस्विनी का भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद मार रोड से मुख्य बाजार होती हुई मसाल रैली निकाली गई। शुक्रवार को तेजस्विनी मसाल के पहुंचने पर DM आलोक कुमार पांडे, SSP देवेंद्र पिचा, CDO दिवेश सासनी आदि ने स्वागत किया। मौके पर महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज कर पहुंची। साथ ही छोलिया नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही कलाकारों की ओर से भी नृत्य आदि प्रस्तुत किए गए। स्वागत के बाद मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल रैली माल रोड से मुख्य बाजार, मिलन चौक, शिखर तिराहा, चौगान भाटा होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची। विभिन्न खेलों के बच्चे, योग के खिलाड़ी, महिलाएं समेत तमाम लोग रैली में शामिल हुए। पूरे जुलूस में रंगारंग कार्यक्रम में छोलिया नृत्य की धुमरी। वापस हेमवती नंदन भोगोड़ा स्टेडियम पहुंचने में बच्चों, अधिकारियों और लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। DM आलोक कुमार पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता अल्मोड़ा में प्रस्तावित की गई है। जिले में योगासन प्रतियोगिता का होना हर्ष का विषय है। जिला प्रशासन और खेल विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बागेश्वर फिटनेस के लिए नियमित दौड़े पुलिस जवान SP। अल्मोड़ा में SSG के विधि संकाय में छात्रों को मिला प्रवेश का मौका।
अल्मोड़ा के निकाय चुनाव में 239 प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह। रानी के चिलिया नालों में पानी की समस्या हल करना बनी चुनौती। अल्मोड़ा डोबा चौसरी सड़क पर फंसा ट्रक, लगा जाम।